अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एचएसके 1 के लेसन नंबर 4 की ग्रामर सीखेंगे, जो कि बड़ी ही आसान और दिलचस्प है। बस आपने पूरे ध्यान से इसे समझना है, सुनना है और साथ-साथ प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। तो पहली ग्रामर है शे यानी कि कौन, हु और उसके साथ-साथ ना का मतलब होता है व्हिच, कौन-सा। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, स्पेशली ना की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे और ना ही आप इसे सही तरह से समझ सकेंगे। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, द इंटरोगेटिव प्रोनाउन शे इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट द नेम और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका नाम या उसकी शनाख्त पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे शे ली युए कौन है? शे ली युए कौन है? हु इज़ ली युए? 他是谁 Who is he? 他是谁 वो कौन है? नंबर 3 पे है 他是谁 वो कौन है? सेम ही है, लेकिन इसमें फीमेल वाला था लिखा हुआ है, इसमें मेल वाला था लिखा हुआ है। बाकी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये तो हमने शे सीख लिया, अब हम ना सीखते हैं, ना की प्रैक्टिस करते हैं। When the interrogative pronoun na is used in a question, the structure is na plus major word या फिर noun plus noun. For example, examples हम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले नंबर पे लिखा हुआ है ना पढ़शु विच बुक यानी कौन सी किताब। ना पढ़शु कौन सी किताब। नागायन कौन यानी कौन शख्स, कौन सा आदमी। नागायन कौन सा आदमी। नंबर 3 पे है नी नागोयन तुम किस मुल्क से हो। नी नागोयन विच कंट्री आर यू फ्रॉम तुम कौन से मुल्क से हो। सेकंड ग्रामर की तरफ चलते हैं। सेकंड ग्रामर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, लेकिन याद रखिए आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैं बार बार प्रैक्टिस का ऐसे ही नहीं बोलता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। सेकंड ग्रामर है द स्ट्रक्चरल पार्टिकल द। द का इस्तेमाल हमने सीखना है। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, द स्ट्रक्चर नाउन पर नाउन प्लस द प्लस नाउन इंडिकेट्स पोसेशन, यानी कि ये मलकियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सी चीज़ किसकी है वगैरह वगैरह। When the noun following the is a term of kinship or indicates a person, the can be omitted. इस वाली बात को मैं सादा लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो जब आप अपने किसी करीबी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं कि मेरा भाई, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा क्लासमेट, मेरा दोस्त वगैरह, तो वहाँ पे आप द को स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो यूज़ कर लें, चाहे तो ना करें, दोनों तरह से ठीक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। ली युए शि वो द लाओ शि, ली युए मेरा टीचर है। ली युए शि वो द लाओ शि, ली युए इज़ माई टीचर। 这是我的老师 This is my teacher。 这是我的书सॉरी, यहाँ पे बेसिकली लिखना था शू, लेकिन मैंने लिख दिया टीचर। बहरहाल 这是我的书 This is my book। 这是我的书 यहाँ पे शू लिखना चाहिए था मुझे। This is my book। नंबर 3 पे हैं 他不是我同学，他是我朋友。He is not my class fellow, he is my friend。他不是我同学，
वो मेरी क्लास फेलो नहीं है, 他是我朋友， वो मेरी दोस्त है। Third and last grammar of this lesson is the interrogative particle ना। ना के साथ एक बड़ा ही मज़े का क्वेश्चन करने का स्टाइल अंदाज़ जो चाइनीज़ लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली उर्दू और इंग्लिश में भी ये तरीका यूज़ किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि चाइनीज़ में कैसे करते हैं। The interrogative particle na is used after a noun or pronoun forming a question about the situation mentioned previously। जो पहले ही एक कंडीशन बयान की जा चुकी होती है, उसी कंडीशन पे मबनी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। द कॉमनली यूज सेंटेंस पैटर्न इज ए शमा शमा शमा, बी ना। ए what about B। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें बखूबी पता चल जाएगा। और जो मैं कह रहा था कि उर्दू और इंग्लिश में भी यही स्टाइल यही अंदाज़ यूज़ किया जाता है, वो भी हमें पता लग जाएगा। पहली एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है, 我不是老师 I'm not teacher， 我是学生 I'm student， 你呢 and you？ मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और तुम, यानी कि तुम क्या हो, टीचर हो या स्टूडेंट हो, या फिर तुम क्या हो। 我不是老师，我是学生，你呢 and you？ सेकेंड एग्जाम्पल है, 他叫李月，他呢 her name is 李月 and what about her？ उसका नाम ली युए है और उसका, 他叫李月 था ना। ये ऐसे ही है कि एक शख्स का नाम आपने बताया तो आप कहते हैं कि उसका नाम तो हो गया ली युए, ठीक है ना। तो उसका यानी उसका यह नाम है। थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल है, नंबर 3 पे लिखा हुआ है, 我是美国人，你呢？ मैं अमरीकी हूँ और तुम? 我是美国人 I'm American， 你呢 and you？ बिल्कुल सेम अंदाज़ हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं और इंग्लिश में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है कि जो पहले से एक कंडीशन बयान की जा चुकी होती है, उसी के बारे में हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस अंदाज से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपको समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं और आपके लर्निंग में कुछ फ़ायदा दे रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी चॉइस बता सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं कि मैं किस तरह की चेंजिंग इन वीडियो लेसन्स में लेके आऊँ जो कि आपके लिए मददगार साबित हों। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।